देख लेना चल रहा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार। अलंकार का नाम क्या है? पहचान इसकी ये होती है कि जहां पर एक शब्द को किसी पंक्ति के अंतर्गत सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ उसकी बात और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग हो जाएं। बहुधा किताबों में आपने देखा होगा श्लेष का सीधा मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है? जब एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कहा जाता है कि शब्द अकेला छंद में चमत्कार दिखलाए, सो श्लेष अलंकार है कहाँ सो कवि मति राय। कवि कहते हैं कि श्लेष वहां पर होता है जहां पर एक शब्द एक बार आए और उसके प्रयोग के आधार पर अर्थ बदलते चले जाए। तो परिभाषा में आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि पंक्ति में शब्द एक बार आए और प्रसंगवश उसके अर्थ बदल जाएं। कई बार आपने क्या किया होगा, आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कुछ ऐसा मैसेज आता होगा कि जिसमें कहते हैं कि कई एक बातें लिखी होती हैं और कहता है कि एक शब्द में इसका उत्तर एक शब्द में दीजिए, तो मतलब उतनी बातें हो जाएंगी आपकी। जैसे आपका पुराने समय पर एक बात कही जाती थी कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, रोटी जली क्यों। और इन चारों बातों का उत्तर सिर्फ एक ही है, वो क्या है? तो इस तरह से पहेलियों में भी पूछते थे ना, क्या है? लोटा न था। अब घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि लोटा न था। अगर लोटा होता तो, क्योंकि घोड़े जो होते हैं, घोड़ा खच्चर गधे, ये लौट कर अपनी थकान को मिटाते हैं। ब्राह्मण प्यासा क्यों? क्योंकि लोटा न था। वो लोटा गति वाला नहीं, पात्र लोटा न था। लोटा होता तो पानी निकाल कर वो पी लेता। पान सड़ा क्यों? क्योंकि लोटा, वहां पर लौटा शब्द है कि उसको अगर फेरते रहते, चलाते रहते तो वो नहीं सड़ता। रोटी क्यों जली? भी आप जानते हो कि अगर आप उसको चलाते रहो, फेरते रहो, लौटते पलटते रहो तो नहीं चलेगी। तो इस तरह से लोटा न था। लोटा एक शब्द के कई अर्थ हो गए ना। ऐसे ही यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है एक शब्द से अनेक अर्थों का चिपके रहना। बात स्पष्ट हो गई? अब ऐसे पंक्ति सबसे कठिन होता है कि जब हमारे सामने उदाहरण रखे होते हैं वहां पर निकालना कि इसमें कैसा। और इसमें भी आपके दो भेद हो जाते हैं, एक अभंग श्लेष होता है और एक सभंग श्लेष होता है। अब हम दोनों के उदाहरणों को आराम से इत्मीनान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है, अगर आपने इसको समझा नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे। आप रटकर तो काम चला सकते हो, लेकिन समझकर काम तभी चलेगा जब आप ठीक से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या हो गई? बोलो। बस इस बात को अगर आप याद रखोगे तो चीजें आसान रहेंगी। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमने कहा कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहुर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। क्या कहा कि चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारी ओर। अगर केवल एक पंक्ति दी गई तो कौन सा अलंकार होगा? ये वाली मान लीजिए, नीचे वाली पंक्ति जिसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, ये पंक्ति अगर नहीं दी गई है तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पंक्तियां दी गई है और विकल्प में आपके अनुप्रास अलंकार भी है, तो क्या आप अनुप्रास अलंकार को लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर दो बातें कही हैं तो बाद वाली बात को अधिक महत्व दिया जाता है। किस बात को अधिक महत्व देंगे? यहाँ पर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही? अब इसमें श्लेष, वह शब्द कौन सा जिसके अंतर्गत श्लेष छुपा है, पता है? सुवर्ण। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अब इस पर अध्ययन हम लोग करेंगे। सुवर्ण शब्द के अंदर श्लेष छुपा है। कैसे श्लेष छुपा है?
हमने कहा था कि जहां पर शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हो जाए, ये तो बात थी। ये शब्द एक बार आया है, पूरे पंक्ति में सुवर्ण शब्द को एक बार प्रयोग किया गया है और इसके अर्थ अब अलग अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? को खोजत फिरत, बोले सुवर्ण को खोजत फिरत, इसका मतलब सुवर्ण कोई महत्वपूर्ण चीज है जिसको खोजते फिर रहे हैं। कैसे खोज रहे हैं? बोले चरण धरत चिंता करत, एक एक कदम जो बढ़ा रहे हैं वो चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं? अब चितावती चारों ओर, चितावती माने होता है देखना, चारों ओर देखते हैं। क्या देख रहे हैं? बोले खोजत फिरत, खोज किसे रहे हैं? कौन कौन? कवि व्यभिचारी चोर, तीन व्यक्ति एक ही चीज खोज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है, इनके अर्थ बदल दो। अगर इनके अर्थ बदल दो, कैसे बदल दोगे? बोले कवि चरण धरते, आपने पढ़े होंगे जैसे दोहा में 4 चरण, रोला में 4 चरण। चरण, यहां चरण का मतलब है 4 चरण वो जो रखे जाते हैं यति गति मात्रा के आधार पर। कवि सुवर्ण, सुवर्ण कवि के योग में सुवर्ण का मतलब होता है सुवर्ण, सुंदर सुंदर वर्ण, वर्ण माने अक्षर, बढ़िया अक्षर खोजता है तभी तो पंक्तियां अच्छी लगेगी ना। अच्छे शब्दों का प्रयोग हो तो पंक्तियां अच्छी लगती हैं। जैसे रावण बहुत ही विद्वान था, उसने जिस समय पर शिव तांडव लिखा है तो 2-3 श्लोक बड़े सुंदर से लिखे हैं, जिसमें आपका श्लेष उसका यमक नहीं, अनुप्रास का बड़ी अच्छी छटा को बिखेरा है। कैसे? स्मराच्छिदम पुराच्छिदम भवाच्छिदम मखाच्छिदम गजाच्छिचांदकाच्छिदम तमांतकाच्छिदम भजे। आगे एक पंक्ति में कहता है स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांधकांधकांतकम तमांतकांतकम भजे। तो इस तरह से कहना बोलना बड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, सुंदर वर्ण खोज रहा है कवि। कवि क्यों खोज रहा है? फिर कहा कि व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है नशेड़ी या कामी व्यक्ति। व्यभिचारी मीन्स होता है कामी व्यक्ति। सुवर्ण, सुवर्ण, ये भी वर्ण खोज रहा है, सुंदर वर्ण। लेकिन यहां पर वर्ण का मतलब था अक्षर और यहां पर वर्ण का मतलब होता है रंग। आपने सुना होगा गौर वर्ण श्याम वर्ण। कृष्ण कैसे थे? श्याम वर्ण के। और बलराम कैसे थे? गौर वर्ण के। तो सुवर्ण, सुंदर वर्ण खोज रहा है ना, गोरा शरीर। और चोर क्या खोज रहा है? सुवर्ण। ये एक में है। सुवर्ण मतलब होता है सोना, और सोना कौन? चमकती हुई चीज, स्लीपिंग नहीं। सोना मीन्स धातु, स्वर्ण धातु को खोज रहा है। तो अपनी आदत के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार सुवर्ण का अर्थ लगाया जा रहा है। एक जगह पर वर्ण अक्षर है, एक जगह पर रंग है, और एक जगह पर कीमती धातु है। सोना सबसे कीमती धातु। अब कहो क्या गेहूं ढूंढेगा 1 कुंटल? नहीं, एक अंगूठी मिल जाए उस गेहूं की बोरी से कहीं ज्यादा कीमती। तो अपनी वृत्ति के अनुसार व्यक्ति सुवर्ण में अर्थ लगा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी उक्ति चरितार्थ होती है कि शब्द अकेला छंद में चमत्कार दिखलाए। शब्द अकेला छंद में चमत्कार दिखलाए, और सो श्लेष अलंकार है कहाँ है? कवि मथिरा है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहां पर एक ही शब्द में अर्थ चिपके रहते हैं। बात स्पष्ट हो गई? आओ दूसरा उदाहरण लेते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पहले पंक्ति को लिखने की आवश्यकता नहीं है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब आई बात काम की हमारे, पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। अब का पानी गए न उबरे,
पानी के चले जाने पर, पानी के नष्ट हो जाने पर, पानी के खत्म हो जाने पर फिर वो विकसित नहीं होते हैं, उनके अंदर वो ओजस्विता नहीं रहती है, उनके अंदर वो प्रभाविता नहीं रहती। अब पानी के मतलब कई होते हैं। पानी पानी हो पगी पाए पिया का प्रेम, पुलक हृदय नय ना चके चमक उठा तन हेम। चमक उठा तन हेम भृगुट पर आया पानी, और पानी पिया पिया सम केवल प्रीत है पानी। एक पानी मतलब पाना, जैसे नहीं हमें आपकी पानी पिया पिया सम केवल प्रीत है पानी, हमें प्रीत पानी है, पानी पी पी कर पानी है, शरीर से भी पानी निकल रहा है और शर्म से भी पानी पानी हो गए। तो पानी के बहुत से अर्थ होते हैं, ऐसे ही बहुत सी चीजों के बहुत से अर्थ होते हैं। तो पानी गए न उबर है, ये पानी अनेकार्थी शब्द है। पानी गए न उबर है, बोले कौन? मोती नहीं उबरते हैं, विकसित नहीं होते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं। मोती की चमक चली जाए, पानी माने चमक। जैसे नहीं कहते गांव में जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार होता है वो स्वर्ण के आभूषण नहीं पहन पाते हैं, तो उस पर क्या करते हैं? पानी फिरा देते हैं। तो कहा कि नहीं, कौन कहते हैं अब इसका पानी उतर गया है, दूसरा ले लो, या पानी दूसरा। तो पानी मीन्स चमक, पानी माने चमक। फिर मनुष्य के आंखों का पानी मतलब उसकी इज्जत खत्म हो जाए। मनुष्य की क्या खत्म हो जाए? इज्जत, या इसी को हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा। क्या मतलब होता है इसका? इज्जत या प्रतिष्ठा। अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, उसकी पानी खत्म हो जाए, उसकी आंखों में हया खत्म हो जाए। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, आंख का पानी मरना। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर शील नहीं रह गया। शील का मतलब होता है आंखों में कोई भी दया धर्म है। हाँ, बेशरम बनी। देखो पहले कितने बढ़िया शब्द अपना रहे हैं। फिर इसके बाद में चून। चून का मतलब यहाँ पर हम चूना कहेंगे। काव्य में इस बात का दोष नहीं माना जाता है कि अगर आपने शब्द को लघु या दीर्घ कर लिया है, तो चून का अर्थ यहाँ पर क्या है? चूना। और चूना का मतलब चूने में आपका तरलता। अगर चूने की नमी खत्म हो गई है, पानी मीन्स नमी भी तो होता है ना, तरलता। अगर पानी खत्म हो गया है, तरलता खत्म हो गई है, नमी खत्म हो गई है चूने से, तो वो चूना जो होता है पत्थर हो जाता है। जबकि चूना अगर पानी में भीगा है और सही है तो वो औषधि भी का काम भी आता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, खाया भी जाता है, खाने के काम आए, औषधि के काम आए, दीवार आदि जोड़ने के भी काम आता है। चूने से जुड़ाई पुताई भी होती है दीवारों पर, ठीक। और चूने के विभिन्न प्रयोग हैं, रंगाई होती है। तो इस तरह, लेकिन जब चूने का पानी खत्म हो जाए तो क्या हो जाता है? वो पत्थर हो जाता है। फिर चाहे जितने दिन आप दोबारा उसको पानी में रखो, लेकिन वो फिर से उस रूप में कभी भी एक बार जो नजरों से उतर जाए, जिसकी इज्जत प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, वो दोबारा उतना सम्मान नहीं पाता है। एक बार मोती की चमक चली जाए, फिर वो चाहे आप जितना भी खूबसूरत वो पहले लगता हो, बाद में आप अगर किसी भी कार्यक्रम में उसको पहन कर जाओ तो आप उपहास के ही पात्र बनेंगे। तो इस तरह से पानी गए न उबरे मोती मानुष। तो यहाँ पर कैसा श्लेष है? ये अभंग श्लेष है। अभंग श्लेष। यहाँ पर चीजों को काट काट कर नहीं जोड़ा गया है, काट काट कर अर्थ नहीं बनाया गया है। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? इन दोनों उदाहरणों को अभंग श्लेष के अंतर्गत। आप इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कहीं पर, अभंग श्लेष। कौन सा श्लेष रहेगा ये? आओ अब चलते हैं हम लोग सभंग श्लेष की ओर। अभी जो आपका ये बस आज तक का और है, जिसमें आपका एक एक या दो दो हो सकता हो जाए। आगे जो भी आपकी क्लास होंगी उसमें 3-3, 4-4, 5-5 अलंकार होंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा भेद नहीं बनते हैं। केवल भेद वाली बातें यहीं तक सीमित है बस। अच्छा, अब बात करते हैं सभंग श्लेष की। सभंग श्लेष में बहुत पूछा जाता है। उदाहरण, चिरजीव जोरी जुराए, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए
वृषभानुजा मुए हरे धर के वीर। क्या कहा कि चिरजीव जोरी जुराए क्यों न स्नेह गंभीर। को घटिए वृषभानुजा वे हल धर के वीर। इसमें कहां पर है श्लेष? आप समझ पा रहे हो कौन से शब्द में श्लेष है? वृषभानुजा, इसमें श्लेष है, इसमें श्लेष छुपा है, लेकिन यह सभंग श्लेष है। इसको अलग अलग करके आप पढ़ोगे तब श्लेष समझ में आएगा। ऐसे श्लेष, सभंग श्लेष को अलग करने में समस्याएं आती हैं। आओ देखते हैं क्या समस्या है और कैसे इसको अलग किया जाएगा। बोले चिरजीव जोरी जुराए, अनंत काल से जिनकी जोड़ी आनंद पूर्वक रहती है अथवा मशहूर है, प्रतिष्ठित है। जिनकी जोड़ी बहुत पहले से प्रतिष्ठित है, इसकी जोड़ी प्रतिष्ठित है? आओ देखते हैं। बोले क्यों न स्नेह गंभीर, और जब हमेशा साथ साथ रहते हैं तो इसका मतलब उनके आपस में कैसा है? बहुत गंभीर स्नेह है। गंभीर मतलब गहरा, गंभीर माने उनके बीच में बहुत गहरा प्रेम है। किनके बीच में? बोले को घटिए, बोले कहीं से नहीं घट सकता है। बोले कहिमा वृषभानुजा, वृषभ धन अनुजा, क्या है? वृषभ धन अनुजा, वृषभानुजा, आकाश वर्ण दीर्घ। बोले वृषभ माने बैल और अनुजा माने बैल की बहिनी, बैली, गाय, बछिया। वृषभ की बहन का नाम क्या? वृषभ की बहन क्या होगी? भाई वृषभ बैल और वृषभ कहते बैली हो का, गाय हो का। अच्छा, अगर किसी कह दो तुम बिल्कुल गाय हो, बहुत खुश, और कह दो कतई बैली हो, बात तो वही है, लेकिन कहने से उसका मतलब कभी कभी भाषा का अंतर हो जाता है। और भाषा का अंतर है, जैसे आप उसमें क्या है कि अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में कातिल शब्द है ना, सुना होगा। अगर आप किसी से कह दो, मतलब किसी से ना कहना, पत्नी से कहो, प्रेमिका से कहो, नायिका से कहो, तो अगर कह दो कि आज आप बहुत कातिल लग रही हैं, बहुत बहुत खुश, चाय के साथ हम पकौड़ी आएंगे बिना कहे, आज आप बहुत कातिल लग रही हैं। अब इसी बात को आप हिंदी में बोल दो केवल, आज आप बहुत हत्यारिन लग रही हैं। फिर आगे जो होगा वो परिस्थितियां बताएंगी कौन किस पर भारी है। तो भाषा का बहुत ही महत्व होता है, तो बोलना भी बहुत ढंग से चाहिए। हिंदी बोलने वाले ये समझते हैं कि किस व्यक्ति से किस परिस्थिति में कौन सी बात को कहना है। बस ज्यादा ना मुस्कुराओ, इतना पर्याप्त है जितना मुस्कुरा लिए हो। और विषय की ओर चलते हैं। तो वृषभानुजा, वृषभानुजा में कहा वृषभ धन अनुजा, बैल और गाय, गाय और बैल की जोड़ी हमेशा से रहती है, और ये इनके अंदर स्नेह रहता है, इनमें घटना, क्योंकि वे हलधर के वीर, और हलधर का वीर कौन है? बैल। वृषभानुजा माने गाय और हलधर माने बैल। बैल और गाय की जोड़ी चिरकाल से प्रसिद्ध है। आओ इसका दूसरा अर्थ लेते हैं। बोले चिरजीव जोरी जुराए, चिरकाल से जिसकी जोड़ी हमेशा प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहती है और उनमें स्नेह गंभीर है। बोले को घटिए, किसी प्रकार से नहीं उनके बीच में घट सकता है प्रेम। बोले है कौन? बोले वृषभानुजा। वृषभानु कौन है? राधा के पिता। जा माने जन्म, राधा के पिता ने जिसको जन्म दिया, किसको जन्म दिया? राधा को जन्म दिया। वृषभानु जा, वृषभानु की पुत्री। वृषभानुजा माने वृषभानु की पुत्री, और वृषभानु लली कौन है? राधा। पहले इसका अर्थ था गाय
और इस बार अर्थ हो गया राधा। वृषभांग अव्वे हलधर के वीर, अव्वे हलधर के वीर। पुराने समय पर माताएं या प्रेमिकाएं अपने पति प्रेमी का नाम बहाने से बुलाते थे। ऐसे क्या? जैसे अगर भाई है तो भाई की अम्मा, ना बिन भाई की अम्मा। अरे जो भाई शादी, भाई भाई कोई नहीं है, कहते बिन भाई की अम्मा। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे एक गांव था, पता ना, गांव में ज्यादा प्रचलित है। गांव था, वहां पर सतपुर के वो आखंड रामायण नहीं होती, तो वहां पर संपुट रखा था कि दीन दयाल विनत संभारी हरहु नाथ संकट भारी। गांव की एक महिला थी, बड़ी निष्ठावान थी, भक्तिवान थी, वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। अब उसको बुलावा आया, पढ़ी लिखी भी थी, गई तो वो अपना पढ़ रही है, बोले ललुआ कुबापु बिरध संभारी हरहु नाथ संकट भारी। काम चलना चाहिए। वे हलधर के वीर। हलधर के वीर का मतलब क्या होता है? हलधर कौन है? बलराम। और बलराम के भाई कृष्ण। बोले राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण की जोड़ी चिरकाल से चली आ रही है, वो प्रसिद्ध है, उनके बीच में स्नेह गंभीर है। तो यहाँ पर वृषभानुजा में दो अर्थ हैं। यहाँ पर श्लेष लगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। आओ एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत सुंदर सा, खूब पूछा जाता है। कहा जो रही मगति दीपकी, जो रही मगति दीपकी, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो लगाए, बढ़े अंधेरो होए। इस उदाहरण को बहुत पूछा जाता है। ये जितने भी उदाहरण मैंने बताए, उदाहरण ये सभी पूछे जाते हैं, आपने देखे भी होंगे कभी कभी पेपर में। बोले जो रही मगति दीपकी, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या? कि जो रही मगति दीपकी, दीप माने होता है दिया, और दिया किसे कहा जाता है? दिया जलने वाले को भी कहते हैं, और दीप ऊपर वाला हटा देते हैं। दीप कहते हैं, दीप कहते हैं दीपक को, दिया या दीपक। हाँ, और कुल का दीपक कौन होता है? पुत्र, बेटा, पुत्र को। तो दीप शब्द जो है ये दो अर्थ को धारण कर रहा है यहाँ पर। एक तो चिराग और दूसरा कुल का चिराग। एक जलने वाला चिराग, एक कुल का चिराग, बच्चा, बेटा, दीप। बोला कुल कपूत गति सोए, बोले कुल कपूत गति सोए, बोले कुल की गति बड़ी गड़बड़ करते हैं ये लोग। कैसे? बोले बारे उजियारो लगाए। अब देखो बारे में भी श्लेष, यहाँ पर कई शब्द में श्लेष है। बोले बारे उजियारो लगाए। बारह, जैसे 12 शब्द किसे कहते हैं? छोटे के लिए। मेरो बारो कन्हैया, सरिया गाती है ना माता है, कैसे कहते? ये जो भी है हम गाएंगे नहीं। तुम लोग ऐसे पर तो हंसते हो, वैसे पर कितना हंसोगे? गाए अपने आप बकरी बनाई ले भैया है, हम गाई ले। तो अभी क्या होता है? बारे का मतलब होता है, बारे मतलब होता है छोटा। बारे का मतलब छोटा। अब बारे का मतलब, ये गांव की भाषा है बारे, ये गांव की भाषा है। बारे का मतलब होता है जलाना। गांव में कहता है आगी बारी दई, ऐसे बोलते हैं ना। जो लोग गांव के हैं ये शब्द जाना होगा उनका। तो बारे मतलब होता है जलाना। अब देखो दीपक जलाया, बोले बारे उजियारो लगाए।
अगर कपूत है तो छोटा है तो अच्छा लगेगा। कपूत माने चंचल। छोटा बच्चा जो होता है जितना ही ज्यादा शरारती होता है उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं लुद्ध पड़े हैं, जैसा है पड़वा, उसे उठाते रहो, मतलब कते उठा खड़ा कर दो फिर भी लग जाएगा। ऐसे बच्चे नहीं अच्छे होते हैं। बच्चे हिरण के जैसे अच्छे लगते हैं कि जरा सा खुट्ट हुई तो एकदम कान सतर्क, भाग खड़े हुए, पीठ पर हाथ रखा तो आधी ऐसे झुकाए देना। बछड़े के पीठ पर आप उंगली रखो तो एकदम वो टेढ़ी कर देगा। बहुत चंचल होते हैं ये। हाँ, बकरा बकरी भी, बछड़ा भी। तो ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चे ऐसे अच्छे लगते हैं जो चंचल होते हैं। बस बारे उजियारो लगा, ये छोटे होते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब बारे उजियारो लगा, बारे उजियारो करे। बारे माने दीपक को जलाओ तो अच्छा लगता है, और छोटा बच्चा अच्छा लगता है। ये कनेक्ट करना, यहाँ पर दिमाग ज्यादा लगाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बढ़े अंधेरो हो, बढ़े के भी दो अर्थ है। बढ़े का मतलब होता है गांव में दीपक बुझाना शब्द नहीं कहा जाता है, दीपक को बढ़ा दो। दुकान को भी आप लोग कहते हो, बंद करना शब्द थोड़ा सा उनको ठीक नहीं लगता है अपने स्वभाव में, तो कहते हैं दुकान बढ़ा दो। और दुकान बढ़ाने का मतलब होता है दुकान का शटर डाउन कर दो। ये तो होता है ना, बंद कर दो कहते हैं तो बड़ा उनको कष्ट होता है। बंद कैसे करते हैं? दुकान बंद मतलब खत्म नहीं, बढ़ा दो। और इसी तरह से दीपक को भी बुझाया नहीं कहा जाता है, दीपक को बढ़ा दो। तो दीपक बढ़ाना, अब देखो फिर वही दीपक, बोले दीपक क्या होता है? बुझाना। बढ़ाना माने बुझाना, बंद करना। और दीपक जब बुझता है तो कैसा हो जाता है? अंधेरा। बारे उजियारो लगे और बढ़े अंधेरो। अब देखो, अगर छोटा बच्चा है, चंचल है, अच्छा लगता है, और वही चंचलता बड़े पर रहे, उतना ही उत्पाती हो। कोई जा रहा टीप मार दे, किसी की बकरी उठा कुएं में डाल दे। बड़े होने पर अगर आप ऐसी शरारतें, किसी खेत पकी फसल है उसमें माचिस लगा दे, होते हैं गांव को धुंधकारी टाइप के। अच्छा, गांव क्या शहर में भी मोहल्लों में होते हैं। मालूम हुआ आपने बड़ी मेहनत से कोई गमला लगाया, उसमें एक आप बड़ी प्रतीक्षा करते रहे, एक कली निकली, रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 पंखुड़ियां मुस्कुराई, और जैसे पंखुड़ियां मुस्कुराई 1 घंटे के बाद देखा ला, फिर देखे गायब। जान गए मगर लड़का तो लेगा। कुछ होते हैं वो भी जैसे आप तके रहते हो कि कब खिले, अब वो ये तके रहते हैं कब मौका मिले। तो बढ़े अंधेरो, ऐसे बच्चे से बड़े होते हैं सबकी नाकम दम कर देते हैं। तो बढ़े अंधेरो हो। चंचल व्यक्ति अगर चंचलता बड़े पर भी नहीं गए तो बड़ा कष्ट है। बात समझ में आई? तो इनमें क्या है, एक शब्द में जब एक ही साथ 2 अर्थ निकले तो कौन से अलंकार होते हैं? श्लेष अलंकार होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? आओ आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, अभी मौका है। श्लेष अलंकार यहाँ से हमारा समाप्त होता है, और श्लेष अलंकार के बाद में हम लोग चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार की ओर। यह वक्रोक्ति आज हम नहीं पढ़ते हैं, वक्रोक्ति ज्यादा समझाना पड़ेगा, ठीक है? आज हम पढ़ लेते हैं वीप्सा अलंकार, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये आप बता दो, वीप्सा पढ़ना चाहोगे कि वक्रोक्ति? हमें क्या सही लगे, चलो वीप्सा पढ़ते हैं। अलंकार में वीप्सा अलंकार आज से ही श्री गणेश हो गया, कई एक आपको अब अध्ययन करने को मिल जाएंगे। एक दिन में 3 4 5 भी हो जाएंगे। वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार कहां पर होता है? समझिएगा बात को। अतिशय भावनात्मक रूप से, परिभाषा में आप लिख सकते हो अत्यधिक भावनात्मक रूप से जब एक ही बात को बहुत बार कहा जाए। किस रूप में? भावनात्मक रूप से एक बात, एक ही बात अधिकतम बार कहना। कितनी बार?
अधिकतम बार कहना। अधिकतम का मतलब होता है जितना ज्यादा कह सको। ये किन किन अवस्थाओं में होता है? ये अधिक क्रोध होने पर, अधिक क्रोध होने पर, अधिक प्रेम होने पर, अधिक दया होने पर, मतलब जो भी अधिक हो। जैसे बहुत ज्यादा किसी पर गुस्सा आ रही है तो आप क्या कर, अब तुम बस यहाँ चले जाओ, हम कह रहे हैं चले जाओ, तुम बता रहे हैं चले जाओ, उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा। बार बार कहता है ना चले जाओ अब यहाँ से। अब अत्यधिक प्रेम हो, एक और खाई लो पूरी, अरे एक खाई लो, एक अब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बार बार एक बात को कहना है ना, आज रुक जाओ, आज अंजाम हमारा मन नहीं कर रहा तुम्हारा, न जाओ सैया छुड़ा के भैया। तो बोले अत्यधिक दया, बस भाई बहुत, अगर आपको पढ़ते भी रहना है तो मुस्कुराया कम करो, ठीक। तो अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक घृणा भी होती है। घृणा में भी कई बार छी बोलते हैं, जब कोई बहुत ची 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 हटो, कोई बहुत गंदा सना एकदम, जैसे ना कीचड़ से एकदम नाली से निकला हुआ तुरंत का एकदम पानी टपकाता हुआ कोई आपकी तरफ कुत्ता आ रहा हो, बहुत बार बोलते हो ना, फिर भक्का कोई हिसाब नहीं कितनी बार बात। राम रटो राम रटो राम रटो राम रे, राम रटो राम रटो राम रटो राम रे। एक ही बात को अत्यधिक प्रेम में, नारद बहुत प्रेम करते हैं, क्लास में बैठ नहीं पाओगे अगले दिन, ये खूब जानते हैं सबके सब। बर्दाश्त सिर्फ उतना होता है जितनी बात हंसी में कही आप मुस्कुरा लो, इज्जत पूर्वक, ठीक है, सम्मान पूर्वक। तो राम रटो राम रटो राम रटो राम रे, राम रटो राम रटो राम रटो राम रे। यहां पर अतिशय प्रेम है प्रभु से, इसलिए तो बार बार कह रहे हैं ना। नारद अतिशय प्रेम करते हैं नारायण से, तो क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। बहुत बार बोलते हैं हर समय पर उनके मुख से। या फिर अतिशय भय होता है, भय में भी आपके मुख से निकलता है, जैसे गुरुदेव जाता है समय, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बार बार ये बात कहते हैं। त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरण, आपने देखा होगा ना नाटकों में, घर से चले और जब तक पहुंच नहीं जाते पूरी रास्ता भर त्राहिमाम शरणागतम। क्यों? है कोई पीछे लगा, हाय अम्मा मरे जाए, हाय मर गए अरे ले जाओ कुत्ता पड़ जाके। या फिर और भी फिल्मी गाने भी कई बार ऐसे बजते हैं कि आप उनसे निकाल सकते हो, चल छैया छैया छैया, कितनी बार छैया छैया, दिलबर 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 हो रहा, मर जाओ हो खबर नहीं है। अधिकतम बार बोला जा रहा है ना। तो जब भी ऐसी चीजें सामने आ जाए तो क्या आप करोगे? बीप से अलंकार को लगाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अधिकतम बार जब कोई बात कही जाती है तो वहां पर बीप से अलंकार। चलो उदाहरण आपने लिखे तो है नहीं, फटाफट लिखने की कोशिश करो, लिखो उदाहरण मैं आपको बोल रहा हूं, लिखिएगा। गुरुदेव जाता है समय, रक्षा करो रक्षा करो। बस इसी को अब आप परिवार फिर से बदल दोगे, 3 बार तक रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ठीक इसी तरह से एक शब्द और आपको अपनाना है, राम रटो राम रटो राम रटो राम रे। 4 बार लिखना है, राम रटो राम रटो राम रटो राम रे।
राम रटो राम रटो राम रटो राम रे। 2 पंक्तियों में वही बात दोहरा देनी है। ठीक, लग गया।